आज़ाद आईएएस एकेडमी के बृहद प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के लिए जैसा कि 2021 का वर्ष लगातार बहुत सारी खुशखबरी लेकर के आ रहा है। एक नई खुशखबरी आई है, एक नोटिफिकेशन आया है, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। और ये आपका जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी परीक्षा है पीसीएस परीक्षा, उसका आपका नोटिफिकेशन 2021 के लिए आ चुका है। और इसमें 400 पद हैं। सभी छात्र जितने भी आज़ाद आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़कर तैयारी कर रहे थे, तो आप सभी की तैयारी को लेकर के एक बड़ी रणनीति के साथ हम उपस्थित हैं। अब आपकी एक व्यापक तैयारी हम प्रारंभ करवाएंगे सभी छात्रों की। तो नोटिफिकेशन 2021 आ चुका है। सभी छात्रों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाइए और आवेदन आज से ही प्रारंभ है। 5 फरवरी से आवेदन प्रारंभ है ऑनलाइन और अंतिम तिथि 2 मार्च की है। परीक्षा की तिथि 13 जून है। तो देखिए आईएएस का एग्ज़ाम जो है वो भी जून में है आपका, और उसका भी नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। 10 फरवरी तक की तिथि आयोग ने कही है, तो आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी छात्र आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, चूँकि पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फॉर्म भी भरते हैं। 2 बड़े एग्ज़ाम ही हैं देखे जाएँ तो, एक आपका आईएएस का एग्ज़ाम जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होता है, और दूसरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी काफ़ी बड़ी है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र इस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन बात फॉर्म भरने से नहीं होती है, बात है एक व्यापक रणनीति के साथ तैयारी करने से। अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, फरवरी का महीना है, इसलिए मैं चाहता हूँ आज ही फॉर्म भर दीजिए। जाइए साइट में ओपन करिए, फॉर्म भरिए। कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, किसी भी राज्य से हैं आप, फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक है। कोई किसी तरीके का आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि अर्हता जो है, क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और 21 साल की उम्र सीमा आपकी हो चुकी होनी चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में जो आपका है वो है 40 वर्ष, बाकी बहुत सारी आरक्षित छूटें हैं, ठीक है। तो ऐसे में अब जो है कमर कस लेनी है 2021 में इन 400 पोस्ट में किसी एक पोस्ट, आपकी एक ही पोस्ट है आपको जो लेना है, तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाना है। जितने छात्र हमारे ऑनलाइन बैच में थे सभी तैयार हो जाइए। हम आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा व्यापक कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, एक क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं आईएएस और स्टेट पीसीएस दोनों एग्जाम को लेकर के। जल्द इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो जितने भी छात्र थे, सुपर 50 के भी जो छात्र थे वो भी तैयार रहें। आप सबको भी एग्जाम देना है ये वाला, आप सभी को भी उससे जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले इस नोटिफिकेशन को लेकर के जितनी भी जानकारी है सभी आपको मिलेगी। परीक्षा की तिथि मैंने जैसा कि आपको बता दिया 13 जून है, तो अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं बचा है। फरवरी का ये महीना है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, और जून में आप एग्जाम मोड पे प्रवेश कर जाएंगे। तो इस अंतिम समय को बहुत अच्छे से हम जो है प्रयास करेंगे कि अंतिम समय में हम इसको बहुत रणनीतिक बनाएं, कारगर बनाएं, और कुछ ऐसा करें जो कि एक अपने आप में ऐतिहासिक हो। तो आप सभी के लिए एक बड़ी योजना, बड़ी कारगर योजना के साथ संस्थान आपके साथ है, उपस्थित है, और निश्चिंत होकर के आप सभी को एग्ज़ाम देना है। आप सभी के साथ हमेशा हम रहेंगे और किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं होना है। तो अब जो है इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो सब आपको राविन सर आएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे, बताएंगे कि क्या क्या बारीक से बारीक चीज़ें हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं, पूरी कंप्लीट तैयारी, देखो हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए, आईएएस के प्लेटफॉर्म की तैयारी यहीं पर होगी आज़ाद आईएएस एकेडमी में, पूरी तैयारी, ठीक है। और उससे पहले जितना भी क्विक रिवीजन है, फास्ट ट्रैक रिवीजन है, सारा कुछ, और क्रैश कोर्स हम ऐप में करवाएंगे। दूसरा, यूपी के जितने भी छात्र हैं हमारे, यूपी के स्टूडेंट हैं या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी जो करेंगे, कंप्लीट यूपी, वहाँ से जुड़ा हुआ जीके संपूर्ण सीरीज, इसके अलावा जो है आपका वहाँ पर और भी बहुत सारे कार्यक्रम हम वहाँ पे क्लासेस लेकर के आएंगे। तो आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी का जो हमारा चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको बिल्कुल बारीक से बारीक जानकारी, सूचना सब कुछ वहाँ पर देंगे, ठीक है। आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी का अपना एप्लीकेशन भी है, वहां पर हम क्रैश कोर्स भी प्रारंभ करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। और जितने छात्र आईएएस एग्जाम का करेंगे तो आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऐप में हम क्रैश कोर्स प्रारंभ करेंगे। तो आपके सामने राविन सर आएंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूरे नोटिफिकेशन को डिकोड करेंगे। 2021 की ये वैकेंसी जिसमें आप सभी को बहुत निर्णायक स्तर पर तैयार होना है, निर्णायक तैयारी करना है, उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे संकल्प के साथ 2021 को निर्णायक बनाने के लिए पूरी टीम आपके साथ लगेगी। आप सभी पूरी टीम के साथ रहिएगा। तो चलिए मैं सर को आपके सामने बुलाता हूं। जैसा कि आपको पता है कि लगातार काफ़ी समय से हम लोग लगे हुए हैं, आप लोगों के लिए प्रयासरत हैं, रात दिन एक ही रणनीति रहती है कि लगातार काम करते रहें। तो अब समय आ चुका है, जितने भी छात्र हैं यूपीपीसीएस और आईएएस एग्जाम के कमर कस लें। और देखिए यूपी का नोटिफिकेशन आ गया, आईएएस का आने वाला है, और ये साल ऐसे ही नहीं जाए देंगे। जितनी पोस्ट होंगी उसमें एक पोस्ट निर्धारित करनी है निश्चित तौर पे, है ना। तो लीजिए सर। थैंक यू सर।
तो सबसे पहले आदर्श अकेडमी के सभी छात्रों को एक सूचना ये देनी है कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम एक बड़ा एग्ज़ाम है और एक बड़ी पोस्ट यहाँ पर आपको देखते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं और आप एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार एक अच्छे पोस्ट को लेकर आप संजीदा भी होते हैं। यूपीपीसीएस एग्जाम को लेकर इस बार का जो नोटिफिकेशन आया 5 तारीख आज फरवरी को यहां पे लॉन्च कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आ गई है और आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे सर ने बताया है आज ही से। चलिए हम बात करते हैं सीधा नोटिफिकेशन को लेकर और उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा। यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए एक बार मैं यहां पर पहले क्लियर कर दूं, यूपीपीसीएस का एग्जाम देना है तो यूपीपीएससी का जो आपका यूट्यूब चैनल है और यूपीपीएससी का आपका ऐप, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैं इस पर लगातार काम कर रहा हूं कि यूपीपीसीएस एग्जाम को क्रैक करने को लेकर किस तरीके से आपको प्रिपरेशन कराई जानी चाहिए, चाहे वो स्टडी को लेकर एक स्ट्रेटजी बनाना हो, स्टडी शेड्यूल्ड हो, रिवीजन का टाइम हो, पढ़ने के तरीके हो और साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज भी वहां पे काम किया चाहे आंसर राइटिंग को लेकर हो, निबंध लेखन को लेकर हो, करंट को लेकर हो, यूपी स्पेशल को लेकर हो। तो आजाद यूपीपीएससी एकेडमी को जरूर यहां पे सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपके पास अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर देखिए, वहां पर कई तरीके के कंटेंट पर काफी अच्छे तरीके से चीजें काम किया जा रहा है और उसका उद्देश्य एक ही है, फोकस्ड होकर एक सही तरीके से इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। इस एग्जाम को क्रैक करने को लेकर सारी चीजें बाकी हम वहां पे डिस्कस करेंगे। यूपीपीसीएस को लेकर जो इस साल का हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, सिर्फ पीसीएस नहीं जबकि आरओ का भी एग्जाम है, दोनों को लेकर एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी हम वहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको सैटरडे को हो सकता है आपको एक पूरा एक वीडियो यूपीपीसीएस पे मैं वहां पे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को लेकर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज फ्राइडे है यहां पर और इसके साथ ही यहां पर सारी चीजों को आप यहां पर डिस्कस करने के लिए हम इसको बाद में देखेंगे। लेकिन यहां पर जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो नोटिफिकेशन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन क्या कहता है। पहली चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नोटिफिकेशन में किसी प्रकार का कोई चेंज यहां पे नहीं किया गया, अर्थात जो नोटिफिकेशन पहले से रही हैं वैसा ही आपको इस बार भी देखने को मिलता है। इस नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, चाहे उसकी डेट को लेकर हो, चाहे उसके पैटर्न को लेकर हो, चाहे उसके बाकी सारी चीजों को लेकर हो। फिर भी चलिए एक बार हम देख लेते हैं सरसरी तौर पर यहां पर क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज, कौन कौन से एग्जाम इसमें लिए जाएंगे, तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा है इसमें और साथ ही साथ सहायक वन संरक्षक, दोनों ही यहां पर एग्जाम लगातार प्री का एग्जाम साथ में होता है। इसके बाद चरण कौन से हैं, तो 3 चरण में होने हैं। आपकी प्रारंभिक परीक्षा इसकी होनी है, ठीक है, उसके बाद यहां पे मुख्य परीक्षा होनी है और उसके बाद साक्षात्कार, 3 चरणों में एग्जाम होना है। इससे भी आप परिचित हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और कौन सी चीज यहां पे जरूरी है, तो एक पहलू आप अगर इसमें देखें, जस्ट मिनट, अगर हम नोटिफिकेशन को थोड़ा सा, हाँ, तो यहां पर जैसा कि बात करते हैं नोटिफिकेशन में एक चीज तो आपको स्पष्ट है कि यहां पे जो जानकारी दी गई है, आपको अप्लाई कहां करना है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, किस पोस्ट के लिए है, कितने चरण है, वो हमने देख लिया, कौन कौन से एग्जाम के तहत एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तीसरा आपको अप्लाई कहां करना है, तो अप्लाई यूपीपीसीएस का एग्जाम है तो यूपीपीसीएस की वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए। वेबसाइट ये है आपकी uppsc.up.nic.in। यहां पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन पूरा सिस्टम है, उस पर जाना है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, ऑल नोटिफिकेशन की आपको जानकारी इस पर मिलेगी, फिर आपको यहां पे अप्लाई आप कर सकते हैं। अप्लाई करने में कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, वो आपको इसमें फिलअप करना है, सबमिट करना है, बाकी आपको जानकारी देते हुए सबमिट करने के बाद फिर आपको बाकी के प्रोसेस यहां पे फाइनल सबमिशन तक के, उसमें बैंक रिसिप्ट, फीस सबमिट करना, बाकी सारी जानकारी उसमें सिस्टम से जैसे होता है। आपने कई सारे फॉर्म भरे होंगे, फॉर्म भरने को लेकर वेबसाइट पर इनकी सारी जानकारी है, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस फी क्या है, तो अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग यहाँ पे जानकारी दी गई है, चाहे आरक्षित वर्ग के लिए हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हो, SC ST हो, तो सभी के लिए यहाँ पर देख लीजिए 100, 125, 40, 65 अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग फी यहाँ पर आपको दी गई है। फी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको लेकर कई सारे पोस्ट एग्जाम में अगर आप देखें तो कहीं कहीं पे आपको एप्लीकेशन में यहाँ पे 1000 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये भी यहाँ पे होती है, यहाँ पे आपको 100 से 150 रुपये मैक्सिमम आपको है। इसके बाद ऑनलाइन सारी जानकारी आप भर सकते हैं, कहीं आपको आने जाने की जरूरत नहीं। सबसे अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन आपको सारी जानकारी यहाँ पे एप्लीकेशन जो पूरा फिलअप करना है, सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन है। ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप यहाँ पे सारी जानकारी को अपना फिलअप कर सकते हैं, अपना सबमिट वहाँ पे कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सबमिट तुरंत करना है।
5 तारीख है, लेट नहीं करना है कि आपको 2-3 मार्च तक वहां पे वेट करना है उसके बाद, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए अभी ही यहाँ पर तुरंत आज आप मान लीजिए, अगर आप आज पता चल रहा है तो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, कल सुबह कर लीजिए, परसों कर लीजिए, लेकिन इसी हफ्ते में कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी चीज़ है, हो सकता है कुछ लोग अभी ऊहापोह की स्थिति में है कि देना है कि नहीं देना है, ये भी आप डिसाइड करिएगा, लेकिन पहले प्रिपरेशन करिए। फॉर्म फिलअप कर दीजिए, एग्जाम की टाइम आएगी 13 जून को जो एग्जाम है, एग्जाम के समय तक यदि आपको लगता है कि प्रिपरेशन नहीं हो पाई तो मत दीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए तब तक आपकी तैयारी हो गई, अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया तो ये होगा कि यार फॉर्म फिलअप किया होता तो एग्जाम दे लेते हैं। तो एग्जाम सब लोग फिलअप कर दीजिए। आपका काउंट नहीं होता, एक चीज आपको पता है ना कि आपका जो नंबर होता है, कितने बार आपको चांसेस मिलते हैं, नंबर ऑफ चांसेस, तो वहां पर ये आपको तब तक आपका गिना नहीं जाएगा जब तक आप एग्जाम में बैठते नहीं है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, इसलिए फॉर्म सबको फिलअप करना है। पोस्ट 400 है और उस 400 में एक नंबर आपका हो सकता है, लेकिन जब तक फॉर्म नहीं फिलअप करोगे तब तक आगे की जानकारी वहां पर आपको पूरी प्रिपरेशन के बाद भी आप कर कुछ नहीं सकते हैं। इसके बाद पदों की संख्या को लेकर कितनी है, तो 400 है। पीसीएस के एग्जाम को लेकर आप देख सकते हैं, यहां पर 400 आपको देख सकते हैं, यहां पे 400 पोस्ट हैं आपकी, ठीक है। 400 पोस्ट के अलावा दो चीजें और हैं यहां पर, जैसा कि हमने कहा कि जो पोस्ट है वो इसमें से आपको एक है वन संरक्षक का भी पद है। वन संरक्षक का जो पद है उसकी संख्या यहां पर 1 है, और क्षेत्रीय वन अधिकारी को लेकर जो टोटल रिक्तियों की संख्या वो 15 है। तो 16 पद यहां पे सहायक वन संरक्षक और क्षेत्र अधिकारी को लेकर हैं। बाकी इनकी ग्रेड पे दी गई है, क्योंकि भाई कोई जॉब करनी है तो पैसा मिलना चाहिए, तो पैसे यहां पे आपको मिल रहे हैं। आपका ग्रेड पे आपको तय कर दिया गया है, उस ग्रेड पे आपको वेतन मिलेगा, चाहे वो आप पीसीएस अधिकारी हो। उसके अलावा पोस्ट दी हुई है। पोस्ट देखिए कौन कौन सी यहां पर, तो देखिए पोस्ट की जो संख्या है यहां पर सभी पदों के संदर्भ में यहां पर आप स्टार्ट देख सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर से लेकर के जो पोस्ट आपको इसमें दी हुई है, डिप्टी कलेक्टर से पुलिस अधीक्षक के पोस्ट से लेकर के आपको एट द लास्ट अगर हम देखें सबसे निचला जो पद है यहां पर वो आपका सहायक भंडार क्रय अधिकारी औद्योगिक विकास विभाग तक का यहां पे सारी पोस्टेज के अंतर्गत आती हैं। ये डिपेंड करेगा रैंकिंग पर, आपकी रैंक कैसी आती है उसी आधार से आपको वहां पर पोस्ट मिलती हैं। जितनी हाईएस्ट रैंकिंग होगी जो सबसे, उसको सबसे ऊपर की पोस्ट, जो सबसे नीचे आएगा उसको सबसे नीचे की पोस्टेज मिलेंगी। इसके बाद यहां पर सहायक वन संरक्षक और क्षेत्र अधिकारी के ग्रेड पे दिए हुए हैं, जो आपको हमेशा से वेतन पैसा चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, सर क्या आरक्षण में किसी प्रकार का परिवर्तन है, कोई चेंजेस लेकर गए हैं? तो नहीं, आरक्षण को लेकर भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिया गया, मतलब क्या नहीं किया गया है। किसी भी आपको यूपी के स्टेट का आदमी भी दे सकता है, अदर स्टेट के लोग भी एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी वर्ग का दे सकता है, सामान्य भी दे सकता है, जनरल SC ST भी दे सकता है, महिलाएं भी दे सकती हैं, पुरुष भी दे सकता है, स्वतंत्रता सेनानी भी दे सकते हैं, आम व्यक्ति भी दे सकता है। तो कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पर आपको जिनको जो आरक्षण पहले से शासन के द्वारा दिया जा रहा है वो आरक्षण अभी भी कंटिन्यू यहाँ पर मिलेगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अलावा ये तो हमने यहाँ पे जानकारी दे ली कि आरक्षण को लेकर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके बाद आता है कि जो पोस्ट मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पोस्टेज यहाँ पर दी गई। इन पोस्टों के लिए एक विशिष्ट प्रकार की अर्हता और भी शैक्षिक आपको चाहिए होगी। जैसे कि देखिए, अगर आपको यहाँ पे सहायक अभियोजन अधिकारी बनना है तो उसके लिए आपके पास विधि स्नातक होना चाहिए। ऐसे जैसे कि जिला लेखा परीक्षा क्योंकि कॉमर्स का है तो यहाँ पे आपके पास वाणिज्य स्नातक होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग आपको शैक्षिक अर्हताएं इसमें बताई गई हैं। किसी के लिए सिर्फ आपको स्नातकोत्तर PG डिग्री होनी चाहिए, किसी के लिए आपको वाणिज्य कॉमर्स का होना चाहिए, किसी के लिए आपको साइंस का होना चाहिए, किसी का समाजशास्त्र का होना चाहिए, और देखें तो मनोविज्ञान की भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के यहाँ पे संबंधित आपके पास जानकारी होनी चाहिए या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। उसी के आधार पे आपको यहाँ पर ये पोस्ट आवंटित की जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की, यहाँ पे सारी जानकारी होगी। जैसे श्रम प्रवर्तन अधिकारी का है तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ साथ स्नातक उपाधि में विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण जैसी सारी चीजों को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। प्रधानाचार्य के इसमें पोस्ट है, सहायक शोध अधिकारी है, निदेशक हैं, प्रबंधक हैं, सहायक भंडार क्रय अधिकारी हैं, प्रावधिक सहायक हैं, सभी के लिए यहाँ पे सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब इसके बाद एक चीज और यहाँ पे देखिए, प्रावधिक सहायक के संदर्भ में एक चीज यहाँ पे पूरी स्पष्ट की गई है। भारत में विद्या द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों सहित रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, क्योंकि काम ही ऐसा है। प्रावधिक सहायक है रसायन के क्षेत्र में जो फॉरेंसिक विभाग संदर्भित चीजें हैं,
तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद आता है कि पदों को लेकर बाकी यहाँ पे सहायक वन संरक्षक पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं क्या हैं। तो इनके लिए देखिए यहाँ पे जो भी किसी भी आपको भारत के या केंद्र सरकार द्वारा या विदेशी विद्यालय से कम यहाँ पर एक अभ्यर्थी के संदर्भ में आपको ये जानकारियां होनी चाहिए। रसायन, भौतिक, गणित, भूगोल, वानिकी, सांख्यिकी, इस क्षेत्र से रिलेटेड आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए एक चीज और कहा गया, अधिमानी अर्हताओं के संदर्भ में कम से कम 2 वर्ष तक प्रादेशिक सेना में या सेवा आपने की हो, एनसीसी का प्रमाण पत्र जैसी चीजों में आपको प्राथमिकता भी मिल सकती है। चलिए ये जानकारी हो गई। अब यहाँ पर देखिए कुछ अलग अलग पोस्टों के लिए आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, कुछ फिजिकल आपकी अर्हताएं भी, एलिजिबिलिटीज़ हैं, उसको लेकर भी इस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दी गई है, पुरुषों के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में। तो वो आपको पता है, वो सब उसको करने की इतनी ज़रूरतें नहीं है, बाकी नोटिफिकेशन आप इसको देख सकते हैं। एक चीज़ और है, पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे पूरी की 25 किलोमीटर की और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल का परीक्षण के संदर्भ में भी यहाँ पे अर्हता आपको अपेक्षित की गई है। तो ये सारी जो जानकारियां हैं ये भी आप इसमें देख सकते हैं। शारीरिक मानदंड जो होते हैं, पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक कारागार, जिला कमांडेंट, आबकारी निरीक्षक, उपकारापाल, जिला युवा कल्याण, प्रादेशिक प्रकोष्ठ, इस संदर्भ में भी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि ऐसे पोस्ट के संदर्भ में जो व्यक्ति है उसकी जो सेंटीमीटर या हाइट जो होगी वो 165 होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में यहाँ पे 160 होनी चाहिए, महिला के संदर्भ में 52 होनी चाहिए, अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में 147 होनी चाहिए, वेट 40 kg का होनी चाहिए, और यहाँ पे चेस्ट के संदर्भ में 84, 89 यहाँ पर आपको बताया गया है, 79, 70, 84। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको पर्टिकुलर जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है उसके संदर्भ में भी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है। जिला कमांडेंट होमगार्ड के संदर्भ में आपको जानकारी है, अधीक्षक कारागार के पद के हेतु के लिए भी यहाँ पर आपको सारी फिजिकल एक्टिविटी अलग अलग पदों के संदर्भ में यहाँ पर जानकारी दी गई है, महिलाओं के संदर्भ में जानकारी दी गई है। इसके बाद जो अगली चर्चा यहाँ पे की गई है वो है आपको सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ के संदर्भ में मुख्य परीक्षा, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको साक्षात्कार के संदर्भ में भी जानकारी दी गई है, जिसमें आपको यदि आप प्री पास हो जाते हैं तो मेंस देने का मौका मिलता है, वही सारा प्रोसेस बताया गया है, उसकी परीक्षा शुल्क आपको बताया गया है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ों में डिटेलिंग होगी, आपको सूचना पत्र, प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, परीक्षाएं होंगी, फिर साक्षात्कार का समय आएगा। तो वो सारा कुछ यहाँ पर आपको पता है, उसके संदर्भ में अनुदेश यहाँ पर आपको जारी किए गए हैं। और एट द लास्ट अगर हम देखें तो विभिन्न वर्गों के संदर्भ मुख्य परीक्षा के संदर्भ में यदि आप किसी प्रकार की गलत आंसर शीट भरते हैं तो वहाँ पर उसको कैसे चेक नहीं किया जाएगा, किसी परीक्षा स्थल में किसी प्रकार की अनुचित सामग्री के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। तो वो सारी जानकारी भी यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में पूरा दिया गया है, नोटिफिकेशन में आपको बताए गए हैं। तो ये सारी जो जानकारियाँ हैं ये तो नॉर्मल बाकी अन्य चीज़ें हैं, जो हमें डिस्कस करना था वो यही सारी चीज़ें थी। कि पहली चीज़, इस बार के यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पोस्टों की संख्या 400 है, आरक्षण इत्यादि में जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, विभिन्न प्रकार के पदों को लेकर भी वहाँ पर वैसी ही जानकारी है। अर्थात एक चीज़ ध्यान रखिए, इस बार के भी एग्ज़ाम में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के आपकी नोटिफिकेशन 4 महीने पहले निकाल दी गई है। 13 जून को एग्ज़ाम है और अब आपको लग के तैयारी करनी है। तैयारी करने के संदर्भ में क्या है, आपको क्लैरिटी रखनी है कि हमें इस बार के एग्जाम को क्रैक करना है। वो खासकर ऐसे लोग जिनका कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनके लिए यहाँ पे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जारी किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको यूपीपीसीएस के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है और यूपीपीएस आज़ाद यूपीएससी एकेडमी के ऐप को भी डाउनलोड करना है, क्योंकि सारी जो जानकारी होगी मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, उसको लेकर पूरी गाइडेंस होगी, उसका पूरा शेड्यूल बताया जाएगा, आपको डिस्कस किया जाएगा और आपके क्वेश्चन भी वहाँ पर लिए जाएंगे। बाकी यदि कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, कोई चीज़ आपको जानना है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, वहाँ पर वीडियोस इत्यादि के माध्यम से वो चीज़ क्लियर की जाएगी। लेकिन यूपीपीसीएस के संदर्भ में एक चीज़ ध्यान रखना है, इस बार क्रैक करना है और क्रैक करने के लिए सही तरीके से जो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके लिए आज़ाद यूपीएससी एकेडमी यूट्यूब को जरूर फॉलो करें और साथ साथ ऐप डाउनलोड करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और गुड लक फॉर यूपीपीसीएस एग्जाम। मिलते हैं जल्दी ऐप के माध्यम से कल एक जानकारी को लेकर जिसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।